दोस्तों सोचिए, अगर किसी भी इंसान की जन्म पत्रिका को देखते ही आप 30 सेकंड में ये उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी घटनाओं का आप प्रिडिक्शन कर सकते हो और अनुमान लगा सकते हो। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी की बड़ी से बड़ी घटना को हम मात्र 30 सेकंड में वो प्रिडिक्शन, वो अनुमान कुंडली देखते ही लगा सकते हैं। और ये हो सकता है बीएनएन ज्योतिष की मास्टर क्लास में। और हम उस राज को, उस रहस्य को मात्र 30 सेकंड में कैसे देखी जाती है, अनुमान कैसे लगाया जाता है, वो हम बहुत ही सिंपल, साधारण, एकदम बेसिक लेवल से हम सीख सकते हैं। और आप नोट कर लेना, यूट्यूब के इस इतिहास में या यूट्यूब पे इससे सिंपल वे में आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि कैसे बीएनएन को बहुत ही सिंपल वे में हम सीख सकते हैं, शुरुआती लेवल से। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल अपना फोकस, ध्यान और ये सब इधर रखें। आज की क्लास में हम उन्हीं रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं। आज की क्लास में हम कि कैसे किसी भी कुंडली जब आपके पास आए तो कैसे हम उनको डिकोड करें। तो दोस्तों, जब आपके पास कोई चार्ट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? कोई चार्ट आएगा, चार्ट, कुंडली। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अलग नजरिए से हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बीएनएन है, बीएनएन ज्योतिष में क्या करना है, इसको हम बोलते हैं स्टेप थ्योरी। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप थ्योरी। कौन कौन सी वो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है? बहुत ही बेसिक और आसानी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। स्टेप थ्योरी का हम यूज करेंगे तो हमारे पास बीएनएन का जो मुख्य फोकस है, बीएनएन जिन सिद्धांतों पे काम करता है, उसमें आपके पास ये मैं लिख देता हूँ बीएनएन। ये दो सिद्धांतों पे चलेगा। एक का नाम है आपके पास प्लेनेट्स, एक आपके पास क्या है? प्लेनेट्स, ग्रह। और दूसरा आपके पास आएगा राशि। बस इन दो चीजों को हमको सबसे पहले नोट डाउन करना है। हमें भाव वगैरह कुछ नहीं देखना, हमें हमारा जो मेन फोकस है, पहला स्टेप हमें क्या देखना है? ग्रह और राशि। अब ग्रह को हम कैसे डिकोड करेंगे? हम एक अद्भुत अलग नजरिए से ग्रह को आज हम यहाँ समझने वाले हैं, बेसिक से। तो आगे हम चल रहे हैं। ग्रह को सबसे पहले हम देखेंगे, ग्रह, ये ग्रह को किस हिसाब से पढ़ा जाता है। अब हमारा मेन रोल आ गया प्लेनेट्स। मेन रोल स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, ये आ गया हमारा प्लेनेट्स। प्लेनेट्स को दोस्तों क्या करना है कि हमें इनको ग्रह नहीं मानना है। प्लेनेट्स को हम क्या नहीं मानेंगे? ग्रह नहीं मानेंगे। इनको हम मानेंगे पर्सन। पहले नंबर पे क्या आएगा? पर्सन। पर्सन का मतलब है व्यक्ति। ग्रह को अब हमने व्यक्ति मान लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रह को व्यक्ति मानना है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। 9 ग्रह हैं, 9 के 9 समझाने वाला हूं। और हमें ग्रह का कैसे क्लासिफिकेशन करना है, कैसे उनको बांटना है, किस तरीके से समझना है। तो ग्रह को आपको समझना है कि ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है ग्रह से? उसका एक्शन, उसका एक्शन। ये उसका एक्शन का मतलब ग्रह क्या क्रिया करेगा, क्या क्रिया और काम करेगा।
हम सब ने पढ़ा है दोस्तों, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें बचपन से इंग्लिश में सेंटेंस सेंटेंस बनाना स्ट्रक्चर हमें सिखाया गया है कि सबसे पहले व्यक्ति, ये व्यक्ति है और ये इसका काम है, क्रिया है। अब ये किस सिचुएशन में काम करेगा, ये हम रखते हैं 2 नंबर, कि कोई व्यक्ति के पास सिचुएशन क्या है काम करने की, सिचुएशन किस सिचुएशन में काम करेगा और किस ऑब्जेक्ट को ये बताएगा, इसके पास कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी ग्रह को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। और फिर आगे हम क्या करेंगे, इनके एक सेंटेंस बनाएंगे, कैसे व्यक्ति को काम से जोड़ा जाएगा, कैसे व्यक्ति को सिचुएशन और ऑब्जेक्ट से जोड़ा जाएगा। जैसे हम सबने पढ़ा है, बहुत सिंपल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता प्लस वर्ब मतलब क्रिया, सबने पढ़ा है, हम वो ही सूत्र हम यहाँ यूज करें, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, डूअर यानी काम करने वाला। बहुत सिंपल वे से आपको समझना है, काम करने वाला ये डूअर है। ये क्या करेगा, कोई एक्शन करेगा, जैसे चलना है, दौड़ना है, शासन करना है, बहुत बेसिक से यात्रा करना है ना, पढ़ना है, ये सब काम एक्शन आ गए। क्योंकि हम पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक इंसान कोई ना कोई कार्य करता है, कोई ना कोई एक्शन करता है। तो ये समझ लो ये एक फिल्म की मूवी है, इसमें ये हीरो है, ये कौन है, ग्रह हीरो। अब ये कोई ना कोई एक्शन करेगा, और एक्शन किस सिचुएशन में करेगा, इसके पास वो कौन सी सिचुएशन है, कौन से ऑब्जेक्ट के अनुसार ये काम करेगा। इस तरीके से हम आगे चले। मुझे लगता है स्टेप नंबर 2 आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। किसी भी ग्रह को हमें 3 हिस्सों में बांटना है, उसको चाहे हम व्यक्ति कह दें या हीरो कह दें। और हीरो क्या करता है फिल्म में, एक्शन करता है, एक्शन करेगा। अब वो किस सिचुएशन में करेगा, इस तरीके से आपको हर ग्रह को 3 सिचुएशन में, जो भी बीएन मेरे बंधु हैं ज्योतिष सीख रहे हैं, वो बेसिक से इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सिंपल तरीके से, हमें रट्टा नहीं मारना है किसी भी तरीकों को, हमें ग्रह से बात करनी है। और बीएनएन ज्योतिष हमें ग्रह से बात करना सिखाता है, एक्सपीरियंस से ज्योतिष आएगी, प्रैक्टिकल लाइफ से हम जोड़ के चलेंगे तो हमें ज्योतिष समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये स्टेप नंबर 2 था। अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ये ग्रह समझ में आ गए सबको, किसी भी ग्रह को 3 हिस्सों में बांटना है, पर्सन, सिचुएशन और एक्शन। अब किस तरीके से बांटेंगे वो मैं आपको आगे बता, उदाहरण से। अब फॉर एग्जाम्पल यहां से लेते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, यहां से क्या करेंगे कि जैसे मान लो आपके पास सन आ गया। अब सन को अपने को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इसे। आप लिखते हुए चलना दोस्तों, लिखने से चीजें जल्दी याद होती हैं, और ये डिवाइन एनर्जी है, तो इसलिए जो लिखेगा फोकस करेगा उसको परमात्मा ज्यादा आशीर्वाद देगा। सन को हमने पहले क्या था, पर्सन, सन को हमने क्या माना, व्यक्ति, फिर क्या माना, सिचुएशन, और तीसरा नंबर था एक्शन। इस तरीके से आपको हर प्लेनेट्स का लिखना है। सन क्या है हमारा, प्लेनेट्स। इस तरीके से आपको लिखना है। अब पर्सन में क्या लेंगे हम, नंबर 1, आप नोट करते हुए चले। नंबर 1 सबसे पहले फादर, सूर्य से हम कौन सा पर्सन देखेंगे, कौन सा व्यक्ति, फादर। नंबर 2 सन, बेसिक से सिखा रहा हूं। नंबर 3 बोस, और नंबर 4 किंग, राजा। अब राजा का मतलब आज की तारीख में राजा, पीएम, सीएम, ये सब राजा आज की हमारी शासन व्यवस्था में। इस तरीके से हमने सूर्य से क्या देखा, सूर्य को हमने व्यक्तियों में बांट दिया। अब सिचुएशन देखते हैं, किस सिचुएशन में काम करेगा,
सबसे पहले सरकारी भवन। सरकारी भवन, सरकार की बिल्डिंग, सरकार सरकार से संबंधित जो भी सिचुएशन होगी वहां सूर्य काम करेगा। उस सिचुएशन में सूर्य काम करेगा। तो सरकार या सरकार से संबंधित, सरकार या सरकार से संबंधित, सरकार या सरकार से संबंधित, ये सिचुएशन रहेगी। फिर क्या आएगा? सरकार या सरकार से संबंधित। फिर जंगल, जंगल को हम नेचर बोलते हैं, नेचर, प्रकृति से संबंध रहेगा। सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचर, प्रकृति। क्योंकि सूर्य के बगैर प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य है तो हम है, प्रकृति है, पूरी दुनिया है। तो नेचर, सूर्य किस सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहा है? नेचर को बता रहा है, प्रकृति को बता रहा है। और तीसरी चीज बता रहा है मंदिर, टेम्पल। ये मैं आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं कि कैसे हम किसी प्लेनेट को तीन हिस्सों में डिवाइड करके सीखेंगे। ये इसका आ गया सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसका एक्शन क्या रहेगा? सूर्य क्या काम करता है? तो सूर्य का काम है शासन करना। ये इसका क्रिया है, शासन करना। तो जितने भी शासन के काम है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, वो शासन करने का काम कौन करेगा? सूर्य करेगा। दूसरा आदेश देना, आदेश देना। और तीसरा काम है नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, नेता, नेतृत्व करना। इस तरीके से हम बेसिक से ये तीन चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं कि किसी भी ग्रह को कितने हिस्सों में बांटेंगे और फिर उसको अपन नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन, इस तरीके से दोस्तों आप सबको सूर्य के बारे में सीखना है। सूर्य, ये सूर्य से ये व्यक्ति, सन, बोस, किंग। और उसके बाद सिचुएशन और ऑब्जेक्ट, किस सिचुएशन में किस ऑब्जेक्ट को सूर्य बताएगा, सूर्य का काम और कर्म क्या है, सूर्य का काम और कर्म क्या है, काम और क्रिया। इस तरीके से हमें हर प्लेनेट को देखना है। आपको लगता है कि यहाँ सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार समझ में नहीं आए तो दो बार समझना है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब सूर्य को था, अब आगे लेते हैं चंद्रमा। एक एक प्लेनेट को हम पकड़ते हुए चलेंगे। अब ये आ गया चंद्रमा, ये आ गया हमारा मून, ये आ गया मून। ठीक है। अब मून को कितने हिस्से में डिवाइड कर लेंगे? वो ही तीन हिस्सों में ऐसे। नंबर वन पर्सन, नंबर टू सिचुएशन, परिस्थिति, और ऑब्जेक्ट, और नंबर तीन एक्शन। अब पर्सन क्या रहेगा? मदर। चंद्रमा किसका कारक है? माँ का। और मैटरनल मदर, सास, माँ। और मैटरनल मदर, और रानी, क्वीन। इस तरीके से आप नोट डाउन करिए। ये आपने मून को किस में बांट दिया? पर्सन में बांट दिया कि भाई हम इस ग्रह को नहीं देख रहे, अब हम ग्रह से इंसान को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? इंसान को देख रहे हैं। ये सास, सास। अब सिचुएशन क्या आएगी? किस सिचुएशन में काम करेगा ये? इसके पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पानी, पानी की सिचुएशन जहां भी रहेगी मून को देखेंगे। दो नंबर पे क्या देखेंगे अपन? भोजन, जहां भी भोजन की सिचुएशन आएगी मून को पकड़ लेंगे। तीन नंबर मोटी मोटी यात्रा, जितनी भी टूर एंड ट्रेवल्स की काम है सिचुएशन रहेगी तो हमें मून को लेना है। और चार नंबर बदलाव, चेंज, जहां भी चेंज होगा, हमारा प्रमोशन हो, रेजिडेंस चेंज हो, जॉब चेंज हो, तो ये सिचुएशन रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेंगे। अब ये काम क्या करेगा? चंद्रमा का मुख्य काम क्या है?
चंद्रमा का मुख्य काम है यात्रा करना, यात्रा करना, चलना काम है, ये चलता रहता है, रुकता नहीं। ये मेन काम है चंद्रमा का। दूसरा काम है आरोप लगाना। चंद्रमा क्या करता है? आरोप लगाना। नोट डाउन कर लो। और तीसरा काम है धोखा देना, धोखा देना, ये मून का काम। तो ये एक्शन रहेंगे, किसी पे आरोप लगाना, इलिगेशन लगाना, ब्लेम करना, ये सब क्या रहेगा? चंद्रमा का काम है। तो दोस्तों हमने चंद्रमा को भी तीन हिस्सों में बांट दिया, काम में बांट दिया, व्यक्ति में बांट दिया, और ऑब्जेक्ट और सिचुएशन में बांट दिया। इस तरीके से हम 9 ग्रहों को वन बाय वन बांटते हुए चलेंगे और हमारी ये क्लास धीरे धीरे आगे चलेगी। मुझे लग रहा है बिल्कुल आपके सामने है, ये पिक्चर क्लियर है। यहां से हम फिर स्टोरी डेवलप करेंगे कि कैसे व्यक्ति को, सिचुएशन को और कर्म को जोड़ के 30 सेकंड में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप से चलेंगे हम। इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है, मरकरी के बाद में आपको लिखना है मंगल। इसके बाद में लिखेंगे हम मंगल। मंगल है ये मंगल। इसको भी हम कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? 3 हिस्सों में। ऐसे नंबर 1 पर्सन, नंबर 2 सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, और नंबर 3 एक्शन। पर्सन से क्या देखेंगे? मंगल से हम पर्सन क्या देखेंगे? मंगल है पति। मंगल क्या है? पति। किसकी चार्ट में? फीमेल के चार्ट, फीमेल के चार्ट में। बहुत बेसिक से शुरुआत है अपनी, फीमेल के चार्ट में आराम से। और दूसरा है भाई। दूसरा क्या है? भाई। ये 2 व्यक्तियों में हमने इसको बांट दिया। सिचुएशन क्या रहेगी? सिचुएशन में क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट, भूमि, भूमि, जमीन, एक ही बात, आग। आग की जहां भी सिचुएशन आएगी मंगल का रोल रहेगा। 3 नंबर पे क्या आएगा? मशीन। ऑब्जेक्ट क्या है मंगल का? मशीन। और 4 नंबर पे हथियार। ये सारे मंगल के सिचुएशन और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमको सीखना है, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। बिल्कुल आसानी से ज्योतिष आप सीख सकते हैं। ये थोड़ा धैर्य, डिवाइन साइंस है, डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन हमारी ये परमात्मा की कृपा से इसमें धैर्य संयम जरूर चाहिए, आराम से। अब मंगल का काम क्या है? अब मंगल का एक्शन में करेंगे तो काम लिखो। मंगल का काम है झगड़ा करना, झगड़ा करना। 2 नंबर पे हम मोटी मोटी चीजें सीख रहे हैं बेसिक से, कि कैसे किसी के बारे में, तकनीकी, टेक्निकल जितने भी काम है, तकनीकी काम। और 3 नंबर पे रक्षा करना है। ये मंगल का एक्शन है। ये मंगल का क्या है? एक्शन है। ये इसका कर्म है। मतलब मंगल है, पति है, तो पति का काम क्या है? भाई है, तो भाई को जब, भाई से जब एक्शन को जोड़ेंगे तो हम भाई के बारे में बताएंगे कि भाई का स्वभाव कैसा है, भाई का जॉब क्या है, भाई का नेचर क्या है। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे इनकी लिंक की जाती है, कैसे कड़ी से कड़ी जोड़ के हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। आप बने रहें, बड़े प्रेम से शांति से इसको लिखते रहें, सीखते रहें। धैर्य है तो सब कुछ है। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। वीडियो एक बार समझ में नहीं आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कमेंट करो कि सर इसमें ये वाली चीज नहीं समझ में आई, हम और प्रयास करेंगे उसको और बेहतर तरीके से। मैं आप तक ये ज्ञान लेके आया हूं, इसको हमें समझना है और आगे बढ़ाना है, लोगों की मदद करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। मुझे लग रहा है आप सब एक बार थोड़ा वार्म अप हो जाओ, एक्सरसाइज कर लो थोड़ी सी, ऐसे मस्ती से सीखेंगे आराम से, बिल्कुल प्रेम से। दोस्तों अब आगे चलते हैं हम। हमारा 4 नंबर है, देख लेते हैं कौन है? बुध। हमारा कौन है?
बुध। ये आ गया बुध। इसको भी हमने व्यक्तियों में बांटना है। वो यहाँ के टीम में एक एक लिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आपके पास नोट्स रहेंगे तो आप भूलोगे नहीं। व्यक्ति को, ग्रह को हमें पर्सन में बांटना है। 2 नंबर में किस में बांटना है? सिचुएशन, ऑब्जेक्ट। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो जाए, छप जाए। और 3 नंबर क्या है? एक्शन। आपको भी यही लिखना है, सीखना है। बस हर ग्रह को ऐसे पकड़ना है। अब बुध से कौन से व्यक्ति देखेंगे हम? बुध को क्या बना देंगे? व्यक्ति। तो व्यक्ति में बुध क्या आएगा? मित्र। बुध क्या जब बन जाएगा? मित्र। और व्यक्ति में बन जाएगा मामा। और 3 नंबर व्यक्ति में प्रेमी। प्रेमी लिख लो, प्रेमिका लिख लो, एक ही बात। ये हो गया। ये हो गया बुध। ये लोग बुध के। अब किस सिचुएशन में काम करेगा बुध, वो देख लेते हैं। जहां भी शिक्षा की सिचुएशन आएगी, शिक्षा, एजुकेशन, वहां बुध का रोल रहेगा। तो हमें जब देखेंगे कि किस सिचुएशन में बुध काम कर रहा है, एजुकेशन में, पढ़ना लिखना सीखना, एजुकेशन का काम पूरा बुध का है। दूसरा, जहां व्यापार होगा, क्या होगा? व्यापार। वहां कौन आएगा? बुध आएगा। सिचुएशन यही है कि कौन सा व्यक्ति किस सिचुएशन के लिए बना है, कौन सा व्यक्ति किस सिचुएशन में काम करेगा। तो बुध इस सिचुएशन में काम करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में। ठीक है। 3 नंबर दस्तावेज। दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट का काम है वो सब बुध के पास है। ये बुध उस सिचुएशन में उस ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नहीं ऑब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट, वस्तु और स्थिति को बता रहा है। अब बुध का काम क्या है? बुध के क्या करेगा बुध? बुध का काम है पढ़ना लिखना। लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये किसका काम है? बुध का। लिखना, पढ़ना, सीखना, लर्निंग, टोटल लर्निंग। जो लोग रोज नई नई लर्निंग करते हैं वो अपने बुद्ध को पावरफुल करते हैं। और गणना करना, जितने भी कैलकुलेशन का काम है वो सब बुद्ध का है। गणना करना ये बुद्ध का कर्म। इस तरीके से हमने बुद्ध को भी बांटना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। एक बार मैं सबको लिखा देता हूँ, एक एक ग्रह की, तो आपके समझ में आ जाएगा। बुद्ध के बाद आएंगे गुरु। बुद्ध के बाद कौन आएगा? गुरु। अब गुरु से हमें क्या करना है? नंबर 1 क्या करेंगे? पर्सन। नंबर 2 सिचुएशन। और नंबर 3 ऑब्जेक्ट। और नंबर 3 एक्शन। तो पर्सन क्या रहेगा? बुद्ध। शिक्षक। पर्सन कौन रहेगा? शिक्षक। इसको अपन संत भी बोल देते हैं, संत। और दूसरा नंबर जीव। जीव कारक। जीव कारक का मतलब स्वयं। स्वयं का मतलब क्या? मेल चार्ट में। मेल चार्ट में क्या देखना आपको? गुरु। जब हम मेल चार्ट में खुद को देखेंगे तो हम गुरु को देखना है, क्योंकि गुरु जहां है वहीं आपकी चार्ट में लोकेशन है, वहीं आपकी प्लेसमेंट है। खुद देख लेना चार्ट में, गुरु जहां रहेगा तो मेल जातक ये देख ले कि मेरी लोकेशन क्या है, मैं किस लोकेशन पे हूँ, किस इन्वायरमेंट पे हूँ। वो आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद में क्या सिचुएशन में काम करेगा? इसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट है? प्राण वायु। प्राण वायु, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कारक, ऑक्सीजन ऑब्जेक्ट है गुरु का, क्योंकि गुरु सांस है। गुरु ये हमारी ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन है। और उसके बाद चर्बी, जितनी भी फैट है हमारी बॉडी में, जो फैट का कारक है, मोटापे का कारक कौन है? ऑब्जेक्ट का है उसका गुरु। और उसके बाद है पूजा घर, वास्तु। ये हमारा पूजा घर क्या है? गुरु है। अब गुरु का काम क्या है?
जीवन जीना, जीवन जीना। जब तक हमारी बॉडी में जीव तत्व है तब तक हम जिंदा हैं। और जिस दिन हमारा जीव तत्व बॉडी से अलग हो जाता है, उसी दिन हमारा सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से अलग हो जाता है, उसी दिन हमारा बॉडी डेड हो जाती है। और इसको आगे गणत्व जीव अपने आत्मा की तरफ से चला जाता है। तो जीवन जीने का कारक गुरु है। दूसरा नंबर क्या है? सलाह देना, सलाह देना। और मार्गदर्शन, मार्गदर्शन करना, ये गुरु का एक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से चलते हैं आगे। फिर इनको हम क्या जोड़ेंगे? इसकी हम नाड़ी बनाएंगे। नाड़ी का मतलब पर व्यक्ति, अब वो नाड़ी कैसे बनेगी वो आगे बता देता हूँ। जैसे कड़ी से कड़ी जोड़, कड़ी से कड़ी जोड़ना, इसी का नाम है लिंक। और लिंक का मतलब है कड़ी से कड़ी जोड़ना, कड़ी से कड़ी जोड़ना। इसीलिए इसका नाम नाड़ी ज्योतिष है। इसका नाम क्या है? नाड़ी ज्योतिष। तो ये हम आगे सीखेंगे। एक बार आप सब लोगों को मोटी मोटी और मुख्य मुख्य बातें मैं आपको समझा रहा हूं कि ग्रह को किस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करना है। ग्रह को ग्रह नहीं समझना है, ग्रह को व्यक्ति समझना है, ग्रह को ऑब्जेक्ट समझना है, ग्रह को सिचुएशन समझना है, और ग्रह को काम में बांटना है कि ग्रह क्या काम करेगा। तो ग्रह का कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं एक बार, क्योंकि बीएनएन का जो मेन फोकस है वो ग्रह पे है। और गुरु के बाद आएगा शुक्र, गुरु के बाद आएगा शुक्र। तो शुक्र को भी हम इसी तरीके से तीन हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला हिस्सा हमारा पर्सन, दो नंबर हमारा सिचुएशन, तीन नंबर हमारा एक्शन। अब पर्सन से क्या देखेंगे? वाइफ, मेल के चार्ट में। तो शुक्र पत्नी का कारक है। शुक्र किसका कारक है? पत्नी का कारक है। इसलिए इसको मेल के चार्ट में पत्नी का कारक है। और बहन, सिस्टर, ये हम इसको व्यक्तियों में बांट दिया। अब सिचुएशन क्या आएगी इसकी? किस सिचुएशन में काम करेगा ये? धन, धन की सिचुएशन। और ऑब्जेक्ट क्या है इसका? धन। तो जहां धन, जितना भी फाइनेंस सेक्टर है, जहां पैसों का लेन देन, फाइनेंस है, मुद्रा है, वो सब धन है। घर, ये इसके ऑब्जेक्ट है। हाउस, मकान, सब। लग्जरी, लग्जरी का मतलब है सुख सुविधा, सुख सुविधा। इसका कारक कौन है? शुक्र। और गाड़ी, मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आराम से आपके समझ में आ जाए कि कोई नया यदि बिगिनर भी है, जिसको बीएनएन की एबीसी भी नहीं आती, यदि वो मेरी बताए हुए स्टेप थ्योरी को यूज करेगा और एक बार इसको सीखेगा, पेड कोर्स में भी कोई नहीं सिखाएगा। इतनी सटीक बातें इस तरीके से आपको लोग मोटी फीस लेके भी नहीं सिखाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कमिटमेंट नहीं सिखाते लोग, क्योंकि सब लोगों को अलग वे में काम करना होता है, वो छोड़ो आप। तो आपको दोस्तों इस तरीके से समझना है। गाड़ी, गाड़ी का कारक कौन है? शुक्र। अब शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम लिखो आप। शुक्र का काम है भोग करना। अब भोग करने का मतलब है चीजों का यूज करना, समझो आप, यूज करना। किसी भी चीज का जब हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, यूज करते हैं, इस संसार की जितनी भी सुख सुविधाएं, उन सबका हम क्या करते हैं? भोग करते हैं, यूज करते हैं। तो वो शुक्र का काम है। फिर है जमा करना, जमा करना, बैंक बैलेंस करना, पैसे जमा करना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, वो शुक्र का काम है। धन संचय करना इस तरीके से। और सजाना, ये किसका काम है? शुक्र का काम। डेकोरेटिव करना, सजाना, डिजाइनिंग, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, प्लेजर, ये सब शुक्र का काम है। इस तरीके से दोस्तों हम गुरु को बांटते हुए चलेंगे। हमारे ग्रह हो गए 6।
अब बचते हैं हमारे ग्रह तीन, वो भी हम सीख लेते हैं। अब आगे जो रोल आ रहा है वो आ रहे हैं हमारे खतरों के खिलाड़ी, और नंबर वन, 7 नंबर पे आ गया सन्नी। सन्नी को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, सेम यही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। नंबर एक पर्सन, नंबर दो पे आप लिखो सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, और 3 नंबर पे आप लिखो एक्शन। ठीक है। अब पर्सन में सनी क्या है, पर्सन में सनी क्या है, वो हमारा बड़ा भाई, हमारा बड़ा भाई। और 2 नंबर पे है नौकर, घर में काम करने वाले। और 3 नंबर पे है चाचा। ये हम सन्नी के व्यक्ति हैं। सन्नी को छोड़ दो, जहां चाचा दिखाई दे समझ लो सन्नी है। नौकर का मतलब है सर्वेंट है, वो सन्नी है। और घर में बड़ा भाई है तो वो सन्नी है। ऐसे हमें एक एक चीज को जोड़ते हुए एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। अब ये किस सिचुएशन में काम करेगा, शनि कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, कार्यस्थल। कार्यस्थल का मतलब जहां हम कार्य करते हैं, हमारे ऑफिस में जहां हम काम करने की हमारी जगह, कर्म भूमि, कर्म स्थली, वो शनि का जगह है, वो शनि की जगह। और कौन सा ऑब्जेक्ट आता है शनि का, पुराना सामान। घर में जितना भी पुराना सामान है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनयूज्ड चीजें, जो बहुत 1-2 साल से हमें घर में यूज नहीं आ रही, वो पुराना सामान है, वो सब शनि का है। तो ये इस तरह से देखेंगे। अब शनि का काम क्या है, शनि का काम है काम करना, काम करना। काम करने का मतलब जॉब करना। शनि का काम स्ने स्ने चलना, मतलब कंटिन्यूअस स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जो लोग निरंतर चलते रहते हैं अपने पथ पे, कर्म पथ पे, उनको सफलता एक दिन निश्चित मिलती है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी को धीरे 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 संयम के साथ, मेहनत के साथ, डेडिकेशन, समर्पण, निष्ठा के साथ सीखते रहेंगे, उनको परमात्मा एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है। तो शनि का काम है सने सने, हड़बड़ाहट शॉर्टकट राहु का है। तो हमें यदि परमानेंट चीज चाहिए तो हमें सने सने, धीरे धीरे, तपस्या से, मेहनत से, परिश्रम से वो चीज हम हासिल कर सकते हैं, और उसका मजा बहुत अलग है। तो शनि का एक्शन है काम करना, जॉब करना। दूसरा एक्शन है इसका देरी करना, इसका दूसरा एक्शन क्या रहेगा, देरी करना। और तीसरा एक्शन है न्याय करना, न्याय का कारक। जहां भी शनि आएगा क्या करेगा, न्याय करेगा। और जहां भी आएगा तो देरी करेगा। इस तरीके से हमारा शनि था। आगे चलते हैं। अब आता है 8 नंबर पे राहु। 8 नंबर पे राहु। तो राहु को भी आप ऐसे लिख लो, नंबर 1, 2 और 3। अब मैं आपको पर्सन ये सब चीजें पहले लिखी हुई है तो बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसलिए आप सीधे राहु के पास आ जाओ। राहु का काम क्या है, पहला काम लिख लो भ्रम फैलाना। भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, ये राहु का काम है। झूठी अफवाहें फैलाना, ह्यूमर फैलाना, और फैलाव, फैलाव करना, फैलाव करना, किसी भी चीज को विस्तार करना, बहुत बड़ी लेवल पे विस्तार कर दे, उसको बढ़ा दे, मल्टीप्लाई कर दे। कितनी मल्टीप्लाई, 10x। 10x का मतलब होता है 10 गुना। ये जिसके भी साथ बैठता है, जिसके भी साथ संबंध युति बनाता है, उस ग्रह की पावर को, उस ग्रह की एनर्जी को 10x मल्टीप्लाई कर देता है। और इसका काम है फोटो खींचना। छाया है ना, फोटो खींचना। तो जितने भी फोटोग्राफर फोटो से संबंधित काम होते हैं, रील पे काम होते हैं, पर्दे पे काम होते हैं, छाया के शेडो प्लेनेट है, अंधेरे में काम होते हैं, वो राहु के हैं। तो ये राहु इस तरीके से काम करेगा।
और ये किस सिचुएशन में काम करता है? छाया की सिचुएशन में काम करता है, छाया की सिचुएशन में। और किसका? बहुत बड़ा। किस चीज का ऑब्जेक्ट है ये? लिख ही देता हूं मैं, सिचुएशन। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? किन वस्तुओं को बताएगा? बहुत बड़ा। और गंदगी का कारक है। किसका कारक है? गंदगी का। स्लम्स। स्लम्स का कारक है राहु ना। ये इसका एक्शन है, ये इसका एक्शन है। और ये हमारा पर्सन है। अब पर्सन में कौन आता है? राहु। दादा। राहु क्या होता है हमारा? दादा। और विदेशी लोग, विदेशी लोग, ये सब राहु है। तो राहु इन चीजों, अब राहु में कौन से व्यक्ति आ गए? विदेशी लोग और दादा। सिचुएशन क्या आ गई? गंदगी जगह को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम एक एक ग्रह का क्लासिफिकेशन, इसको हमने एक नया नजरिया सीख लिया कि ग्रह को कैसे देखे। बहुत से लोगों को ग्रह देखना नहीं आता कि सर देखना क्या है इसमें। तो हमने इसको एक नए नजरिए से सीख रहे हैं कि ग्रह को आप इस तरीके से देखो। तो ये हमें, मैं कौन सी टेक्निक बता रहा हूँ आपको? ग्रह को देखने की टेक्निक, कि ग्रह से इंसान को कैसे देखे, ग्रह किस सिचुएशन में काम करेगा, और उसका एक्शन क्या है। भाई दादा है, विदेशी है, तो जब वो किसी ग्रह के साथ लगेगा, जैसे गुरु के साथ राहु आएगा, तो फिर अब गुरु कौन है कुंडली में? गुरु हम खुद हैं। अब वो गुरु के साथ राहु आ गया, तो गुरु किसका एक्शन करेगा? राहु का। तो उसको ऐसे जोड़ेंगे हम, वो आगे डिटेलिंग करेंगे। चलते हैं आगे, है ना। वीडियो के लास्ट तक बता रहा, डटे रहना। वीडियो के अंत में मैं वो गजब वाली टेक्निक, वो सब चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। जो रुकेगा वो पाएगा यहाँ से। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है और आपको सीखना है, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग। जो सीखेगा आगे बढ़ेगा। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल हमारा केतु। इसके बाद में कौन आएगा? केतु। तो केतु को भी आपको ऐसे लिखना है। नंबर एक पर्सन, नंबर टू सिचुएशन और ऑब्जेक्ट, और नंबर तीन एक्शन। अब पर्सन से क्या लेंगे? नाना। नाना, ये कौन है? हमारा केतु। केतु का हमसे क्या लिया? नाना। दूसरी चीज, और कौन व्यक्ति है? वकील। वकील और डॉक्टर, ये सब लोग केतु हैं। और डॉक्टर मिले तो समझ लेना केतु है, वकील मिले तो समझ लेना केतु है। और लिख देता हूँ ज्योतिष। ज्योतिषी भी मिल जाए, ज्योतिष महाराज, ज्योतिषी, ज्योतिषी, तो समझ लेना केतु है। ऐसे लोगों को हमने बांट दिया केतु में। ये मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, एडवांस में और सूक्ष्म लेवल पे सिखाने वाला हूँ। एडवांस कोर्स में और इससे बहुत सटीक डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा, बारीक से रूट लेवल से। इस तरीके से हम सीखने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी को। और अब ये किन चीजों का कारक की सिचुएशन में? धागा। धागा, धागा है ना, वो सब केतु है। मतलब लंबी चीजें, लंबी, लंबी वस्तुएं। धागा क्या होता है? लंबा। तो लंबाई का कारक केतु, जितनी भी। फिर सकरी गली, सकरी गली का कारक कौन है? केतु है। ये इस सिचुएशन में रहता है, ऑब्जेक्ट है ये इसका। और तीसरा है रुकावट, ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज भी देता है, ब्लॉकेज। तो ये सब केतु है। जहां भी रुकावट आएगी, ब्लॉकेज आएगा, बनते हुए काम अचानक से रुक जाए, समझ लेना केतु है। केतु का योग है, केतु ऐसी सिचुएशन में एक्टिव है, केतु का ऑब्जेक्ट है। कहीं भी सकरी गली हो, कॉर्नर हो, लंबी वस्तुएं, वो सब कौन है? केतु है। और केतु का काम क्या है, ये देखते हैं कि क्या एक्शन करता है केतु। तो केतु का काम है काटना। केतु का काम क्या है? काटना। दोनों किसी भी चीज को अलग अलग करना, काटना। फिर रोकना,
काटने के बाद क्या है? रोकना। जैसे किसी लड़की की शादी अचानक से रुक जाती है, कोई समस्या आ जाती है, या किसी लड़के की शादी अचानक से रुकना, अचानक से टूटना, अचानक से अलग होना, समझ लेना कि तू आ गया है विलेन। रोकना। और इलाज, इलाज करना, इलाज करना। और चौथा काम है मुक्ति करना। मुक्ति का मतलब होता है इस दुनिया, मुक्त करना, छोड़ना, अलग कर देना, अलग हो जाना, डिटैच। ये सब काम केतु महाराज के हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ये नौ ग्रह थे। आपको समझ में आ गया होगा कंसीडर यहाँ तक कि कैसे नौ ग्रहों को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं स्टेप नंबर आगे कि इस तरीके से आपको अलग अलग स्टेप पर फॉलो करने के बाद में अब आगे कौन सी स्टेप को आपको फॉलो करना है वो देखते हैं। इसके बाद में स्टेप नंबर आएगी आपके पास 4। स्टेप नंबर 4, इसमें क्या करना है? ग्रह को आपने देख लिया, वो ग्रह अब देखेंगे हम। एक पॉइंट आएगा, ग्रह आ गए हमारे, ग्रह के बाद आएगा राशि। और राशि का मतलब होता है हमारा वातावरण। पहले राशि को भी समझ लेते हैं कि बहुत से लोगों को राशि समझ में नहीं आती। वातावरण देखो, मैं एक आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, हर चीज को एक एग्जाम्पल से समझना चाहिए। एग्जाम्पल से समझना चाहिए। ये मान लेते हैं कि ये बीज है, बीज। अब ये बीज को वातावरण देते हैं। बीज कहाँ? बीज को वातावरण। अब वातावरण क्या क्या मिल रहा है? पानी, खाद, हवा और प्रकाश। तो ये जो बीज है ये क्या बन जाएगा? ये ट्री बन जाएगा, पेड़ बन सकता। संभावना है पूरी पूरी कि यदि सीड को, यदि बीज को सही वातावरण मिल गया, प्रॉपर पानी मिल गया, खाद मिल गया, हवा और प्रकाश मिलती है, तो वो बीज 99.99% उम्मीद चांस है कि वो एक बड़ा और विशाल पेड़ बन सकता। अब दोस्तों उसी बीज को यदि हम हथेली पे रख देते हैं, जैसे ये हमारी हथेली है, ये मान लेते हैं, और बीज यहाँ रखा है, तो क्या इस हथेली पे रखा हुआ बीज बड़ा पौधा बन सकता है क्या? अब बीज वो ही है। अब ये बीज कहाँ रखा हुआ है? हमारी हथेली पे। तो ये क्या बीज पौधा बड़ा पेड़ बन सकता है? तो आप सब कहोगे कि नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि बीज को क्या नहीं मिला? सही वातावरण। बीज को क्या नहीं बना? सॉरी, क्या नहीं मिला? सही वातावरण नहीं मिला। और सही वातावरण नहीं मिला, सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, इस वजह से इसको ऐसे भी कहते हैं सही स्टेज नहीं मिला। मतलब ये मान लेते हैं राशि क्या है? राशि रंगमंच है, रंगमंच। रंगमंच का मतलब है स्टेज, जहां पे एक कलाकार अपनी कला का परफॉर्मेंस करता है, प्रदर्शन करता है। अब यदि कलाकार को स्टेज ही सही नहीं मिल रहा, तो वो कलाकार कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से नहीं दे सकता। जैसे दोस्तों आपने अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म देखी होगी। अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन एक्टर है, और उसको जो रंगमंच मिला है, जो स्टेज मिला है, वो कुली का मिला है। तो उन्होंने कुली का रोल किया। अब एक्टर वही है, लेकिन वातावरण बदल के दूसरी फिल्म में, सरकार फिल्म ने, उन्होंने सरकार का ऑफिस का रोल किया। मतलब काम करने वाला इंसान वही है, लेकिन वो वातावरण के अनुसार अपना काम करेगा। ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे कोई ग्रह किस राशि में जाएगा, तो कैसे कैसे वो उस राशि के गुणों को अडॉप्ट कर लेगा अपने ऊपर। उस राशि के रंग रूप को वो रंग चढ़ा लेगा अपना, उसी रंग के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। यदि कोई ग्रह उस राशि के वातावरण के अनुसार काम नहीं करता है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। ये ज्योतिष का नियम है। तो हमें ग्रहों को देखना है और उसके वातावरण को देखना है। तो राशि का मतलब हो गया वातावरण। मुझे लगता है राशि वाला कंसेप्ट यहाँ आपके समझ में आ गया होगा कि राशि का
आज समझ में आया कि राशि है क्या। राशि का मतलब दोस्तों वातावरण है, इन्वायरमेंट है। जैसे हम जिस घर में पैदा होते हैं उस घर का इन्वायरमेंट, जहां हम पैदा होते हैं उस घर का इन्वायरमेंट और एजुकेशन, उस घर का इन्वायरमेंट और एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि हम आगे कितना ग्रो करेंगे। उसी तरीके से एक ग्रह के लिए उस ग्रह की राशि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रह के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? राशि। ये ग्रह कौन है? ये है हम। और राशि क्या है? हमारा वातावरण। कि हम, हमारा किस वातावरण में पालन पोषण हो रहा है, हम किस वातावरण में आगे बढ़ रहे हैं, किस वातावरण से क्या सीख रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में कैसे हमारी फैमिली है, कैसे हमारे फ्रेंड है, कैसी हमारी सोसाइटी है, उसके हिसाब से ही हमारा भविष्य, हमारी डेस्टिनी डिसाइड होगी। ये लॉजिक है इस बात में। तो राशि का कंसेप्ट आप सब लोगों के यहाँ समझ में आ गया होगा। अब कोई ग्रह किस राशि में जाएगा वो उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 राशि को आपको इस तरीके से समझना है। इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 5। अब दोस्तों राशियों को देख लेते हैं, मोटी मोटी राशियां। अब यहां से हम इस तरीके से, आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो ये ऐसे आपको लिखना है ऐसे। ये मैं लिख रहा हूं राशि, यहां लिख देता हूं राशियां। राशियां, और राशियों का मतलब होता है रंगमंच। ये मेरा वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पे, आप देख लेना। रंगमंच लिख लो, वातावरण, इसको हम माहौल माहौल। तो ये हमारा ग्रह है। ग्रह क्या है हमारा? हीरो। और राशि क्या है हमारी? हीरो कहाँ परफॉर्मेंस करता है? स्टेज पे। तो हीरो को कौन सा स्टेज मिला है? ये राशि। उसके अनुसार वो काम करेगा। अब देखो यहाँ पे आती है राशि नंबर 1, 5 और 9। ये है फायर। ये है फायर मतलब आग। ठीक है, इनकी दिशा भी लिख देता हूं, ये है पूरब दिशा। कौन सी दिशा है ये इनकी? पूरब दिशा। 1, 5, 9। अब मान लेते हैं जुपिटर, यहाँ आ गया गुरु। और जुपिटर का मतलब है हम खुद, पुरुष जातक खुद। अब उसकी लोकेशन आ गई, वो किस एनवायरमेंट में आ गया? या तो मेष राशि में, सिंह राशि में, या धनु राशि में। इन तीनों राशियों में आ गया, कहीं भी आ गया। यदि इसमें आएगा तो ये भी साथ जुड़ जाएगी और ये भी साथ उसके जुड़ जाएगी। मतलब ये 1 नंबर हो या 5 नंबर हो या 9 नंबर हो, इनका आपस में दोस्ती है, इनकी आपस में क्या है? संबंध है। तो इसको हम ज्योतिष की भाषा में धर्म त्रिकोण कहते हैं। इसको ज्योतिष की भाषा में क्या कहते हैं? धर्म त्रिकोण। ये धर्म त्रिकोण से भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसका नाम है नेचुरल सपोर्ट सिस्टम। इसका क्या नाम है? नेचुरल सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों इसका नाम है नेचुरल सपोर्ट सिस्टम। यदि गुरु यहां आ गया, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह यदि यहां आएगा तो किस टाइप से वो काम करेगा? जैसे गुरु यहाँ आएगा तो अलग काम करेगा, सूर्य आएगा तो अलग करेगा, सेटर्न आएगा तो अलग। अब वो कौन से ग्रह को कौन सी राशि शूट होती है, उसको वातावरण शूट करता है। तो हम गुरु की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रह की। तो गुरु यहाँ आएगा तो गुरु को ये सबसे क्या लग रहा है? ये इसके लिए प्लस इन्वायरमेंट है, मतलब ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट। ऐसे हम बता सकते हैं बेसिक बात, कि गुरु जब 1, 5, 9 राशि में आएगा तो हम क्या कहेंगे? कि जीव को, इंसान को, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसकी डेस्टिनी, उसका प्रारब्ध का कर्म, नेचुरल सपोर्ट सिस्टम काम करेगा।
वो इंसान आगे बढ़ेगा। क्यों? फायर है, और फायर का काम है आगे बढ़ना। तो 1 5 9 राशि, इसका इन्वायरमेंट कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये इंसान ग्रो करोगे, करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल हम कह सकते हैं करेगा, प्लस है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। तो 1 5 9 में आ गया। तो ये धर्म त्रिकोण है, और इसका मतलब है कि नेचुरल सपोर्ट सिस्टम। और कौन सा ग्रह के लिए कौन सी राशि सपोर्ट है, कौन सी इसमें उसको प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करने पड़ेगा, ये हम आगे सीखेंगे। एक बार आप बेसिक सीखते हो चलो। अब यदि यही गुरु 2 नंबर में, 6 नंबर और 10 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 राशियों में आएगा, तो इसको कहते हैं अपन अर्थ एलिमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? अर्थ मतलब पृथ्वी तत्व। इसको हम क्या नाम देते हैं? पृथ्वी तत्व। और ये हमारा है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण, इसको इस तरीके से समझो, ये है एफर्ट। ये क्या है? एफर्ट है आपका प्रयास। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपको एफर्ट डालना ही डालना पड़ेगा। डेडिकेशन, ये इन्वायरमेंट, यहाँ कोई भी कराएगा तो उसको एफर्ट, डेडिकेशन करना पड़ेगा। अब गुरु यहाँ आ गया, इन राशियों में 2 नंबर में आ जाओ, 6 नंबर में आए या 10 नंबर में आए। तो गुरु को ग्रो करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जब हमारी जीवन यात्रा आगे चलेगी, तो हम खुद को, जीव को क्या करना पड़ेगा? मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, समर्पण भाव से काम करना पड़ेगा, निष्ठा से काम करना पड़ेगा, धैर्य से काम करेगा, तभी इंसान ग्रो करेगा। इस तरीके से इसको अपन क्या कहेंगे? एफर्ट और डेडिकेशन, ये अर्थ त्रिकोण। इसी तरीके से दोस्तों, यदि 3 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर राशि है, तो इसको हम क्या कहेंगे? वायु तत्व। वायु तत्व, इसकी दिशा भी लिख देता हूं मैं, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ये है पश्चिम दिशा। ये वायु तत्व है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम कहते हैं, ये हमारा काम त्रिकोण। काम त्रिकोण, ये काम त्रिकोण, ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। ये लिटरेरी वर्ड्स हैं, लिटरेरी वर्ड्स हैं ज्योतिष में। इसको हम क्या सीखेंगे? ये हमारा डेस्टिनी क्या है? सपोर्ट। ये भी डेस्टिनी सपोर्ट है, और ये एफर्ट है। तो ये हमारा वायु तत्व 3 7 11, 3 7 11 में वायु तत्व है। यदि जीव यहाँ आएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल और इंट्रैक्शन, और उसको क्या करना पड़ेगा? इंट्रैक्शन। इस तरीके से जीव आगे बढ़े, मतलब उसको ये वातावरण फॉलो करना पड़ेगा, उसको अपनी बौद्धिक क्षमता से आगे बढ़ना पड़ेगा। सीधी सीधी सिंपल बात ये समझ लो आप। यहाँ आएगा जीव 2 6 10 राशियों में, तो मेहनत करनी पड़ेगी। 1 5 9 में आएगा, तो नेचुरल सपोर्ट सिस्टम काम करेगा। ऐसी सिचुएशन, ऐसा इन्वायरमेंट उसको मिलेगा कि वो आगे बढ़ता रहेगा, पॉजिटिव उसके सब चीजें होंगी, बाय डिफॉल्ट होंगी। और यदि वो 3 7 11 में आ रहा है, तो उसको आगे बढ़ने के लिए अपना इंटेलेक्चुअल और इंटरेक्शन वातावरण मिला हुआ है, इसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अपनी बौद्धिक क्षमता से जीव आगे बढ़ रहा है। इसके बाद में ये राशि आ गई 4 8 और 12। तो ये दक्षिण दिशा है, और इसको हम कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। और ये हमारा जल तत्व है, जल तत्व। अब यदि गुरु यहाँ आता है किसी भी राशि में, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 राशि में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अपना इमोशन, ये इमोशन का कारक है, तो इमोशनल बैकग्राउंड मिलेगा इसको।
इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, इस दौर से गुजरना पड़ेगा। इसको बैकग्राउंड ये मिल रहा है, इसको, जीव को कौन सा बैकग्राउंड मिल रहा है? इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करके ही ये इंसान आगे बढ़ेगा। इसको बैकग्राउंड क्या मिला है? इंटेलेक्चुअल इंट्रैक्शन का बैकग्राउंड मिल रहा है, इधर एफर्ट डेडिकेशन का बैकग्राउंड मिल रहा है, इधर नेचुरल सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, इसकी विल पावर और कॉन्फिडेंस, पावर, कॉन्फिडेंस रहेगा तो इंसान ग्रो करेगा। यहाँ एफर्ट कर रहा है, यहाँ अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा, बुद्धि से इसको एनवायरनमेंट कैसा मिला है? बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, गुणागणित करने का, ये तरीके से जीव आगे बढ़। यहाँ क्या है? मो अपना जो इमोशनल क्यूशेंट है, इमोशनल क्यूशेंट से इंसान आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट ही ऐसा मिला हुआ है जीव को। तो दोस्तों, जब गुरु इन इन राशियों में जाएगा, तो क्योंकि कुंडली का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मेल के चार्ट में कुंडली का प्राइम मिनिस्टर उसका गुरु है, और फीमेल के चार्ट में उसका प्राइम मिनिस्टर शुक्र है। तो पहले हमें चार्ट में देखना क्या है? प्राइम मिनिस्टर को। हमें क्या देखना है? प्राइम मिनिस्टर को। तो हमने देखना, अब आगे चलते हैं। यहां तक मुझे लगता है सब लोगों की ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 देखते हैं। अब देखते हैं हु इज प्राइम मिनिस्टर, हु इज प्राइम मिनिस्टर, हु इज द प्राइम मिनिस्टर इन आवर चार्ट। दोस्तों ये देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर को आप सब जानते हो, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी है। तो इसी तरीके से हमारे चार्ट के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो एक बार आप थोड़ा सा वार्म अप कर लो आराम से। दोस्तों क्लास में मजा आ रहा है, देखो सीखने के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा थोड़ा। ऐसे हेड टच करो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे अपने आप करो, थोड़ी सी डिवाइन एनर्जी जाएगी कि आई एम, मैं ज्योतिष मुझे बहुत अच्छी आ रही है, परमात्मा की कृपा से मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परमात्मा जो हमें सिखा रहे हैं, हमें जो हमसे जो सीख रहे हैं, उन सबको परमात्मा का ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। एक बार बॉडी पोस्चर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों मैं भी थक रहा हूँ ऐसे पढ़ाते पढ़े, लेकिन मुझे मजा बहुत आ रहा है, आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। आप इस वीडियो को शेयर करना, देखना आराम से। चलो, हु इज द प्राइम मिनिस्टर इन अवर चार्ट? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से हमारा जो चार्ट है उसको प्राइम मिनिस्टर देखना है। उसका कौन है? दी प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर आपको चेक करना है, चेक आउट। अब यदि इसको ऐसे देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, यदि मेल का चार्ट है, यदि मेल का चार्ट है और यदि फीमेल का चार्ट है, तो प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा? जुपिटर। सबसे पहले हमें चार्ट में किसको देखना है? जुपिटर, मतलब गुरु, जीव का। और फीमेल के चार्ट में कौन देखना है? शुक्र, जीव कारक। इस तरीके से आपको देखना है। ये स्टेप नंबर 5। हमने सबसे पहले ग्रहों को देखा, ग्रहों को अलग अलग बांट दिया, व्यक्तियों में बांट दिया, सिचुएशन में बांट दिया, और उसके कार्य में बांट दिया, एक नए तरीके से, नए नजरिए से। उसके बाद में हमने क्या किया? हर ग्रह को, ग्रहों की राशियां देख ली। राशियों का मतलब उसका बैकग्राउंड, उसको इन्वायरमेंट दे दिया कि भाई कोई इंसान किस इन्वायरमेंट में, किस रंगमंच पे कला, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है। यदि वो 1 5 9 में जा रहा है, 2 6 10 में जा रहा है, 3 7 11 में जा रहा है, 4 8 12 में जा रहा है, तो उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला है, वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि उसका बैकग्राउंड क्या है। कहीं उसको इमोशन में जाना पड़ेगा, कहीं उसको इंटेलेक्चुअल पे काम करना पड़ेगा, कहीं अपने मेहनत और प्रयास, और कहीं नेचुरल सपोर्ट उसके पास अपनी विल पावर और कॉन्फिडेंस है,
तो वो इंसान ग्रो करेगा। अब आगे चार्ट में हमें क्या देखना था, जुपिटर। ये हमने प्राइम मिनिस्टर चेक कर लिया। प्राइम मिनिस्टर चेक करने के बाद में अब देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप नंबर 6 क्या है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6। अब ये कहते हैं कि ये देखना है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, दी प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर निकल के आ गए दो। एक का नाम है जुपिटर और दूसरे हमारे वीनस, मेल। अब ये देखना है कि जुपिटर के दोस्त, फ्रेंड्स, और इधर देखना है इसके फ्रेंड्स। भाई इनकी दोस्ती किनसे है, संबंध किनसे है, इनका फ्रेंड देखो, रिलेशन, और इसका भी रिलेशन देखो। अब सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 6 में सबसे पहले देखो कि जुपिटर के साथ कौन है। जुपिटर के साथ, साथ का मतलब बहुत बारीक तरीके से समझा रहा हूं कि गुरु जिस राशि में बैठा है, गुरु जिस राशि में बैठा है उसी राशि में, उसी राशि में साथ, एक ही सीट पर, एक ही सीट पर कौन बैठा है, ये इसका सबसे बड़ा दोस्त है। दोस्त और दुश्मन की बात आगे करेंगे कि जो साथ बैठा है वो दोस्त है या दुश्मन है। इसी तरीके से शुक्र को देखना है कि शुक्र जिस राशि में है उस राशि में, उसी सीट पर कौन बैठा है, इतना सा देखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कई बार गुरु के साथ राहु इधर आ गया, कई बार शुक्र के साथ चंद्रमा इधर आ, ये एक ही राशि, जैसे बैठे 3 नंबर में और ये बैठा है 5 नंबर में, दोनों एक साथ, तो सबसे ज्यादा जो गुरु पे इम्पैक्ट आएगा, सबसे ज्यादा जिसकी दोस्ती रहेगी, असर रहेगा, प्रभाव रहेगा। ऐसे कहते हैं कि मान लो ये दोस्त है सर, ये एक दोस्त है और इसी के पास बिल्कुल सटीक इसके पास बैठे, तो इनमें दोस्ती ज्यादा रहेगी या जो इधर बैठा है इसमें दोस्ती ज्यादा रहेगी। तो सब ये तो बच्चा भी बता सकता है कि सब जो पास पास है ना, उनका असर ज्यादा पड़ता है, दूर वाले का असर कम पड़ता है। तो जिस राशि में हमारा गुरु या शुक्र बैठा है उसी राशि में, उसी उसके पास कौन बैठा है उसका इम्पैक्ट प्रधानमंत्री पे जरूर आएगा। हमारी जो चार्ट का प्रधानमंत्री है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। जैसे वो आगे कड़ी हम बताएंगे कि फिर ये करेगा क्या। अब गुरु करेगा या राहु करेगा, इनको हम आगे सीखेंगे कि ये गुरु राहु से क्या लिंक बनाएगा, शुक्र चंद्रमा से क्या लिंक बनाएगा, कौन व्यक्ति किसका काम करेगा, ये सब हम आगे सीखेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम चल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद की भी कड़ी मैं आपको बता देता हूं। फिर हमने चेक कर लिया, स्टेप नंबर 7 लिखो, स्टेप नंबर 7। इसके बाद देखिए अब आपको क्या देखना है, यहां से गुरु और शुक्र के साथ, गुरु शुक्र के साथ देख ले। उसके बाद ये देखो कि गुरु शुक्र का जो ट्राइन है, गुरु शुक्र का जो ट्राइन है, अब ट्राइन यहाँ 1 5 9 भी हो सकता है, और ऐसे इसको 1 5 9 देख लो, ये 5 है ये 9 है, मतलब ये गुरु है। तो इसके गुरु से आगे, आगे 5 स्टेप आगे कौन बैठा है उसको नोट करना है, और इधर इसको भी नोट करना है। ये देखना त्रिकोण, मतलब गुरु शुक्र के
एक, पांच और नौ में कौन बैठा? तो एक नंबर तो हमने देख ही लिया कि उसी के साथ बैठा राशि में। उससे अगले 5 कदम पे, जैसे यहां देख लेते हैं, इसको ऐसे सीखते हैं। ये गुरु है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये सीट नंबर है। क्या है ये? सीट नंबर। अब मान लो गुरु 1 नंबर पे बैठा है, सीट नंबर 1 पे बैठा है, तो इसकी दोस्ती किससे रहेगी? इसकी दोस्ती रहेगी डायरेक्ट इस सीट वाले से। सीट नंबर 5 से इसकी दोस्ती रहेगी, और सीट नंबर 9 से इसी तरीके से दोस्ती रहेगी दोस्तों। तो यदि इसके साथ है कोई, तो वो सबसे गहरा दोस्त। उसके बाद 5 नंबर और 9 नंबर वाले भी इसके दोस्त रहेंगे, इसके संबंधी रहेंगे, इनके साथ युति रहेगी। ज्योतिष की भाषा में कंजक्शन रहेगा, कॉम्बिनेशन मान लो, आप किसी भी तरीके से समझ लो, समझना है। यदि गुरु 2 नंबर में बैठा है, तो इसकी दोस्ती कहाँ आएगी? 6 नंबर में। ये सीट नंबर 6 से दोस्ती करेगा, और ये 6 नंबर से 10 नंबर में करेगा। इसी तरीके से यदि 3 है, तो 3 का सीट नंबर 7, और 7 का 11। इसी तरीके से 4 का 8 से, और 8 का 12 से। ये सीट नंबर अपने अपनी सीटों की दोस्ती है, चाहे ये सीट दूर दूर लगती हो आपको, लेकिन इनका संबंध है ज्योतिष की भाषा में, क्योंकि इनकी दिशा, इनकी एनर्जी, इनका एलिमेंट समान है, इसलिए इन सब में आपस में दोस्ती है। इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। बीएनएन की ये बेसिक क्लास चल रही है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा प्रयास सार्थक है, आपको यहाँ तक बिल्कुल की चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद संबंध हो गया, गुरु को हमने प्राइम मिनिस्टर को देख लिया, प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन है, कौन संबंध में आ रहे हैं, कौन से उसका रिलेशन है, किस कॉम्बिनेशन में बैठे हैं, उन सबको हमें देखना है। देखने के बाद क्या करना है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। लास्ट स्टेप और बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए स्टेप नंबर 8। अब देखो हमें करना क्या है। अब यहां से हमें सबसे पहले क्या देखना है? क्रिया। क्रिया क्या है, और राशि क्या है, और रिजल्ट क्या है। इस पे एक छोटी सी बात करते हैं। जैसे क्रिया, मान लो ये गुरु है, गुरु के साथ बैठ गया बुध। तो हमने एक नियम सीखा, वो नियम था, हर एक्शन के, हर एक्शन के क्या होती है? रिएक्शन। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये नियम है। तो गुरु यहाँ बैठ गया, तो वो किसका, किसको, किसकी एनर्जी का एक्शन करेगा? वो बुध की एनर्जी का एक्शन करेगा। किसकी एनर्जी का एक्शन करेगा? बुध की एनर्जी का एक्शन करेगा। या तो बुध उसके साथ उसी राशि में बैठा हो, या उससे 5, 9 भाव में हो, 5, 9 सीट पे बैठा हो, कहीं भी किसी भी राशि में हो, वहीं से 5, 9 सीट आगे गिन लो। गुरु किसी भी राशि में बैठा हो, उस सीट नंबर से आपको 5, 9 आगे गिनना है। वहां देखना है कि कौन सा व्यक्ति, 9 जो हमारे हीरो हैं बीएनएन में, सूर्य, गुरु, चंद्र, बुध, शुक्र, इनमें से कौन उसके साथ है, किसका रिलेशन बन रहा है, वो उसी की एनर्जी का काम करेगा, उसी का क्रिया करेगा, वो ही कर्म करेगा। अब यहाँ से, अब यहाँ आ गई राशि। अब मान लो राशि आ गई 3, और अब रिजल्ट क्या आएगा? अब गुरु क्या करेगा? गुरु है व्यक्ति, हम खुद है, गुरु है जीव। तो जीव क्या करेगा? बुद्ध का एक्शन करेगा। क्या करेगा? बुद्ध का एक्शन करेगा। तो बुद्ध का एक्शन क्या बताया था, यहाँ इसको अपन जोड़ते हैं, कड़ी देखो। सबसे पहले गुरु, गुरु कौन है? जीव, ठीक है। बुद्ध कौन है? बुद्ध है। अब जीव है तो ये लिविंग है। एक चीज और याद रखना, लिविंग जब हम लिंक करेंगे, तो लिविंग, लिविंग का नॉन लिविंग से करेंगे, नॉन लिविंग से। कैसे, इसको समझा देता हूं। कि जैसे ये गुरु है,
गुरु हमारा डूअर है, डूअर, काम करने वाला। जीव है, तो जीव जीव तो कर नहीं सकता, तो गुरु क्या करेगा, क्रिया करेगा, कोई ना कोई एक्शन करेगा। जैसे हम है, हम सुबह से लेके शाम तक कितने एक्शन करते हैं, उसी तरीके से अब ये गुरु है। अब गुरु के साथ आ गया बुद्ध, तो गुरु क्या करेगा, बुद्ध का मतलब बुद्ध को अब बुद्ध का एक्शन लिखवाया था, क्या लिखवाया था, लिखना, पढ़ना, गणना करना। अब जीव क्या कर रहा है, जीव ये काम करे। अब बैकग्राउंड क्या मिल रहा है उसको, 3 नंबर का, मतलब जीव को किस इन्वायरमेंट में, 3 नंबर में आ गया। 3 नंबर क्या बताया था, बौद्धिक काम, लिखना पढ़ना है। इंटेलेक्चुअल तो इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है, और बुद्ध भी साथ बैठा, इसका मतलब प्लस पे प्लस, प्लस पे प्लस है भाई बात। क्योंकि इन्वायरमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, और जो व्यक्ति उसके साथ बैठा है वो भी सब उसी नेचर का है, जैसे इन्वायरमेंट है उसी नेचर को वो भी फॉलो कर रहा है। तो ये इंसान क्या करेगा, बुद्ध का काम करेगा, पढ़ने लिखने वाला, गुणा गणित करने वाला, कंप्यूटर पे काम करने वाला, सीए सीएस है, ये जितने भी कॉमर्स एमबीए है, ये सब काम करने वाला होगा, बुद्धि से काम करने वाला होगा। मोटी मोटी बात ये है। तो ये क्या आ गया, बुद्धि से काम करने वाला। कितनी सिंपल बात। इस तरीके से दोस्तों एस्ट्रोलॉजी को हम सीखेंगे, इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक दो उदाहरण और ले लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है आप इसको जरूर देखेंगे, यहाँ तक देखने की जिसमें पावर है, जिस जैसे मैं बढ़ाने की कैपेसिटी रख रहा हूँ, सिखाने की भी रख रहा हूँ। यदि आपने देख लिया, समझ लिया यहाँ तक, तो आपको बहुत सारी चीजें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका फंडामेंटल। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं सर। अब जैसे शुक्र, शनि को देख लेते हैं, शनि प्लस मंगल आ गया, शनि प्लस मंगल आ गया। अब हम वो कड़ी जोड़ रहे हैं, कौन सी कड़ी, कि नए तरीके से हमने क्या लिखा था, कि हमने ये लिखा था कि व्यक्ति, स्थिति, वस्तु और कार्य, बस इसको अपन सेंटेंस बना रहे हैं, इसको हम क्या बना दिया है, वाक्य बन गया है। व्यक्ति किस सिचुएशन में काम करता है, ये प्रिडिक्शन करने का सबसे सटीक, सबसे सीधा, इतना सीधा है दोस्तों, जैसे कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। व्यक्ति, स्थिति और कार्य। अब देखो, शनि, इसके नीचे लिख लो, शनि, मंगल यहां लिख लो, और रिजल्ट। अब देखो, शनि क्या है, व्यक्ति, शनि क्या है हमारा, कर्म, शनि क्या है, कर्म है, ठीक है। मंगल क्या है, तकनीकी। अब प्रिडिक्शन क्या आ रही है, जो हम, अब ये नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग, और ये क्या है, तकनीकी। तो हम क्या सोचेंगे, हमारा काम, अब गुरु को देखेंगे, गुरु क्या इनके साथ जुड़ रहा है, छोड़ दो कोई बात नहीं, शनि मंगल आ गया कहीं भी बैठा है, तो कर्म के बारे में बता रहा है कि कर्म कैसा होगा, कर्म प्लस तकनीकी, मतलब इंजीनियर। भाई तकनीकी का काम कर्म से जुड़ रहा है, हमने जोड़ दिया, क्या जोड़ दी, कर्म, कार्य और वस्तु। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे शनि है, तो शनि को मैंने क्या लिखा था, बड़ा भाई, शनि को क्या लिखाया था, बड़ा भाई, प्लस मंगल क्या है, झगड़ा करना। मंगला, मंगल का काम क्या है, झगड़ा करना। तो बड़े भाई के बारे में देखेंगे, तो हम, बड़ा भाई मंगल है, झगड़े का काम, तो बड़ा भाई, कितनी सिंपल बात, बड़ा भाई झगड़ालू, झगड़ालू या लड़ा लड़ाई करने वाला होगा, लड़ाई करने वाला होगा। इस तरीके से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, भविष्यवाणी, हम क्या करेंगे, भविष्यवाणी, इस तरीके से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कि शनि मंगल आ गया, तो शनि का कर्म देखो, शनि कर्म का कारक है, लिखवाया था, देरी का कारक है, न्याय का कारक है।
इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बड़ा भाई झगड़ालू होगा या न्याय करने वाला होगा। न्याय करने वाला भी होगा। दोनों गुण हो सकते हैं। जो झगड़ते हैं वो क्या न्याय नहीं कर सकते, करते इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा होता है। इस तरीके से चलो आगे चलते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखो अब उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो आ गया शुक्र प्लस चंद्र। ये उदाहरण ले लेते हैं शुक्र चंद्र का। अब इसमें क्या है दोस्तों, शुक्र चंद्र का उदाहरण लेते हैं तो अब क्या है, यहां से देखते हैं शुक्र। शुक्र पत्नी का कारक। शुक्र पत्नी का कारक सबके समझ में आ रहा है। शुक्र पत्नी का कारक प्लस चंद्र कौन है, चंद्र भावना। चंद्र हमारा भावना है। यात्रा भी लिख सकते हो, यात्रा। ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो हमने नियम क्या था, डूवर प्लस सिचुएशन, ये सूत्र याद रखना है, प्लस एक्शन, ये सूत्र आपको याद रखना है। अब डूअर कौन है, जीव। काम करने वाला लिविंग पर्सन आ गया पत्नी। काम करने वाला कौन आ गया, पत्नी। चंद्रमा साथ है तो चंद्रमा का एक्शन ले लो आप, चंद्रमा का एक्शन, पत्नी यात्रा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, पत्नी यात्रा पसंद करने वाली होगी, करने वाली होगी। इस तरीके से दोस्तों हम, यात्रा करने वाली होगी या बदलाव पसंद भी हो सकती है। बदलाव, चेंज, शादी के बाद में चेंज कर लो। क्या चेंज कर ले, घर चेंज कर ले, है ना, जगह चेंज कर ले, इस तरीके से कुछ चेंज हो सकता। चलो ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं। शुक्र पत्नी चंद्र क्या है, भाव, भावुकता लिख लेते हैं, चंद्र भावनाओं का कारक है। तो पत्नी भावुक भी हो सकती है, पत्नी भावुक, इमोशनल, पत्नी भावुक होगी। इस तरीके से तीसरा और उदाहरण शुक्र से ले लेते हैं। शुक्र है हमारा धन। शुक्र क्या है हमारा, धन, पैसा। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा है धोखा। लिखवाया था सब चीज क्लियर बिल्कुल। तो पैसे के लेन देन में, पैसे के लेन देन में धोखा हो सकता है। ऐसे दोस्तों हम एक एक चीज को जोड़ के, कड़ी से कड़ी जोड़ के, इस सूत्र के माध्यम से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड में हम उस जातक के बारे में बता सकते हैं। और यदि हम जातक के बारे में बता सकते हैं तो हम उसके कर्म के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, उसकी संतान के बारे में, उसकी शादी के बारे में सब कुछ हम बता सकते हैं विद इन 30 सेकेंड। क्यों, क्योंकि हमने सूत्र क्या पकड़ लिया, पहले ग्रहों का क्लासिफिकेशन किया, फिर हमने बैकग्राउंड रंगमंच को सीखा, फिर हमने कुंडली में प्राइम मिनिस्टर को देखा, प्राइम मिनिस्टर किसके साथ बैठा है, और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बैठा है वो ग्रह उसकी एनर्जी के अनुसार उसका काम करेगा, वो उस सिचुएशन में काम करेगा। तो अब लास्ट एंड फाइनल हम क्या कर रहे हैं, आपको सार समझा रहे हैं कि कैसे प्रिडिक्शन की जाती है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मैंने तरीका आपको बता दिया कि ये देखो, सबसे पहले जीव, जीव का नेचर, जीव का नेचर देखना है। जीव का प्रोफेशन, प्रोफेशन, जीव का प्रोफेशन, जीव की एजुकेशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन होगा, डूअर। डूअर का मतलब गुरु या शुक्र। अब हम क्या करेंगे,
एक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्शन। किसका एक्शन देखेंगे? जो गुरु के जो गुरु के साथ गुरु के साथ 159 में है, संबंध में है। जीव उसी की ऊर्जा का कार्य करेगा, क्योंकि हर क्रिया के प्रतिक्रिया होती है, विज्ञान का नियम है। विज्ञान में गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम है कि हर एक्शन के रिएक्शन होगा। तो एक्शन करने वाला कौन है? डूअर। तो रिएक्शन किसका करेगा? जो पास बैठा है उसका। इस तरीके से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। और जब हमें नॉन लिविंग देखना है, नॉन लिविंग से हम क्या जोड़ेंगे? सिचुएशन। इसका सीधा मतलब है कि नॉन लिविंग से आपको सिचुएशन जोड़नी है, और लिविंग से आपको क्या जोड़ना है? एक्शन। लिविंग से क्या जोड़ना है? एक्शन। क्योंकि लिविंग चीज ही तो एक्शन, मूवमेंट कौन करेगा? जो लिविंग होगा, जो जिंदा होगा, वो ही तो एक्शन करेगा। जो निर्जीव है, निर्जीव क्या एक्शन करेगा? नहीं करेगा। निर्जीव क्या करेगा? सिचुएशन बताएगा कि मैं किस सिचुएशन में पड़ा हुआ हूं, मैं किस सिचुएशन में मेरी स्थिति है, वो नॉन लिविंग बताएगा। तो हमें व्यक्ति के बारे में देखना है तो उसका एक्शन देखेंगे, उसका नेचर देखेंगे। और किसी वस्तु के बारे में देखना है तो उसकी सिचुएशन देखेंगे। जैसे भाई के पास मकान है, तो मकान के लिए सिचुएशन देखेंगे, नॉन लिविंग चीज होगी। इस तरीके से दोस्तों हम फलित करने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये मेरा प्रयास सार्थक रहेगा। हम इससे आगे और बेहतरीन तरीके से नए वीडियो में बहुत ज्यादा जानकारी, डेप्थ नॉलेज आपको सिखाने वाले इसी चैनल पे। इस चैनल पे आप बने रहना, आगे बढ़ते रहना, सीखते रहना। नई नई जानकारियों के साथ आपको मैं नई नई चीजें बहुत सिंपल वे में आपको सीखने से यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए अब अलविदा कहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, आप सब लोगों की दुआओं के साथ। गुड नाइट।